औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज मैं एक नौजवान के साथ बैठा हूँ जो कुछ अरसे से सियासी समाजी हलके में हमें नज़र आ रहा है पेश और अब कंटोनमेंट बोर्ड के डीसी कॉलोनी के अंदर नीलम ब्लॉक के अंदर डीसी कॉलोनी प्रॉपर्टी डीलर एसोसिएशन के इलेक्शन की गहमा गहमी अपने अरूज पे है। तो इन्होंने भी इस दफ़ा इस मार्के के अंदर हिस्सा लेने का फ़ैसला किया, सदारत के उम्मीदवार हैं। और जब से इन्होंने अपने आप को पेश किया है कि मैं इस बार प्रॉपर्टी डीलर एसोसिएशन जो डीसी कॉलोनी के अंदर बनाई जा रही है उसके अंदर मैं इस दफ़ा इलेक्शन में हिस्सा लूँगा, तो हर की ज़बान पे इनका नाम लिया जा रहा है कि एक नौजवान इस मैदान के अंदर आया है। तो उनसे पूछेंगे कि कैसे उन्होंने सोचा और कब से उन्होंने इस काम के अंदर हिस्सा लिया और अब वो क्या सोच के और कौन से वो मसाइल हैं जिनके हल के लिए वो इस बार सदारत के उम्मीदवार हैं। तो उनसे बात करेंगे। बहुत शुक्रिया सर। और मेरे साथ बिलाल असगर चट्ठा साहब हैं। तो जी चट्ठा साहब, ये बताएं कि आप का आबाई ताल्लुक तो गुजरांवाला से काफ़ी अर्से से हम देख रहे हैं, तो डीसी कॉलोनी और ये प्रॉपर्टी का रियल इस्टेट का काम आप कब से कर रहे हैं? जी, मैं अरसा 15 साल से रियल इस्टेट का बिज़नेस कर रहा हूँ। तकरीबन मिर्ज़ा साहब के तकरीबन जब वो आए हैं उनसे साल एक पीछे ही मैं आया था। तकरीबन अंदाज़न 15 साल से ये रियल इस्टेट का काम कर रहा हूँ। मैंने बड़ी मेहनत की है, बड़ी यंग एज में रियल इस्टेट के काम में आया था। जब मैं रियल इस्टेट के काम में आया था तकरीबन सबसे स्मॉलेस्ट बच्चा था। लोग कहते थे ये बच्चा है, इसने क्या करना है। लेकिन प्रॉपर्टी का काम किया 15 साल से, अपनी सर्वाइवल की, कभी किसी चीज़ की मैंने प्रॉब्लम नहीं देखी। अल्लाह ताला ने दिखाई भी नहीं। 8 माह कबल मुझे ना डायग्नोस्ड हो गया। ऑफिस बैठे बैठे हसन रियल स्टेट मेरा ऑफिस है डीसी कॉलोनी नीलम ब्लॉक मार्केट में ना। ऑफिस बैठे तबीयत ख़राब हुई तो मुझे डायग्नोस्ड हो गया ब्रेन ट्यूमर। उसका मैं ट्रीटमेंट करवाने चला गया तो मैंने पीछे जाके देखा कि हमारा तो पहले भी 15 साल से भी मैं इसी चीज़ों में थोड़ा सा डिस्टर्ब था कि हमारा तो ख्याल ही कोई नहीं है कि हमारे पीछे कोई पर्सन ही नहीं है जो हमारी टेक केयरिंग के लिए कर सके, या हमें कोई प्रॉब्लम हो जाए या अवामी फैसिलिटी कर सके कि हम क्या करते हैं, हमारे क्या चीज़ों की एक डीलर को फैसिलिटीज़ की ज़रूरत होती है, किस चीज़ में हेल्प चाहिए होती है, क्या उसकी ज़िंदगी के मामलात में उसको कोई चीज़ें चाहिए होती हैं, या उसे दूसरे मामलात में जो सोसाइटी से मुतल्लिक़ा मामलात में उसको हेल्प, उसको अवेयरनेस, उसको ग्रोइंग की ज़रूरत होती है, वो हमारे में इस माशरे में तो कम अज़ कम मौजूद ही नहीं है। नहीं, जो डीसी आपने बताया कि 15 साल से रियल इस्टेट के तकरीबन कारोबार में मसलसल काम कर रहे हैं और डीसी कॉलोनी के साथ भी आप कर रहे हैं। और आप डीसी कॉलोनी के नीलम ब्लॉक में कब से आपका ऑफिस मौजूद है? तकरीबन मैं डीसी कॉलोनी में कर रहा हूँ 14-15 साल से। डीसी कॉलोनी में बिज़नेस कर रहा था, बीच में कुछ अर्सा डीएचए में चला गया था। बाद में डीएचए में ना रह सका क्योंकि मैं दो चीज़ें मेरे अंदर नहीं हैं। एक झुकता नहीं हूँ, एक डरता नहीं हूँ, और एक किसी के आगे या किसी के आगे बिकता नहीं हूँ। इन 3 चीज़ों की वजह से मेरी उनके साथ नहीं अंडरस्टैंडिंग डेवलप हो सकी। जो डीसी कॉलोनी का मैटर है, ये एक हमारी रजीम है, ऑलरेडी डिसाइडेड रजीम है। वो मेंबर इलेक्टेड हैं, तो उन्हें इलेक्टेड मेंबर हैं, उनके मुताबिक हमने चलना है। जैसे जो भी हमारे जनरल सेक्रेटरी ने मीटिंग की, मुझे बड़ी खुशी हुई कि फ़र्स्ट टाइम एक ऐसा यानी कि रोल मॉडल उसने बनाया है इस रजीम को जो 14-15 साल में, पिछले तकरीबन 20 साल में अभी तक मौजूद ना थी। जो डीसी कॉलोनी ने इस बार सेक्रेटरी साहब ने जो सेक्रेटरी साहब ने जो फैसिलिटीज़ का ऐलान किया रजिस्ट्रेशन करने का, इससे देखें ना जो हमारे एक्चुअल, अब मेरे जब मैं बीमार हुआ था 51 मेरी बिजनेस डील्स थी, वो सारी डिस्टर्ब हो गई। सब में मैं केसों में चला गया। तकरीबन मैंने अदालतों से जाके अपनी चीज़ें रिकवर्ड की, हर चीज़ को जाके मेरिट पे डिक्लेयर किया। मुझे कोई अपने पीछे प्रेसिडेंट का नामो निशान ना नज़र आया, कोई कम्युनिटी ना नज़र आई, कोई डीलर एसोसिएशन ना नज़र आई। इधर तो हम खुद तक कैसे गिराते हैं लोगों को। अच्छा भाई, ये बिज़नेस है, इसमें एक बंदा आता है, सुबह उठ के काम करने आता है, काम करके 6 घंटे बाद घर चला जाता है। इन्होंने तो मच्छी मंडी का बाज़ार बना रखा है। इसको दंगल, ये दंगल नहीं है, ये सिर्फ एक बिज़नेस है, एक रिलायबल लोगों की सोसाइटी है, और इसमें रिलायबल चीज़ें चाहिए होती हैं। इसमें चीज़ें क्या चाहिए होती हैं, आपको एक अच्छी फैसिलिटीज़ सर्विसेज लोगों को देनी होती है ताकि लोग आप पे बिलीव करें, ट्रस्ट करें और अपनी चीज़ों को अपने नाम कराएं। लोगों को गाइड करना होता है, और हमारी खुद की गाइडेंस ही नहीं है सोसाइटी से, तो हम कैसे लोगों को गाइड करेंगे? ठीक है, मैं चाहता हूं कि आतिफ अफ्तार चीमा साहब ने जो ऐलान किया, बिल्कुल दुरुस्त ऐलान किया। डेली की अपडेट्स उस सदर को मिलती रहेंगी। जो जैसे वो कह रहे हैं वो बिल्कुल थ्रू ऑफिस वर्क के मुताबिक कह रहे हैं। और प्रेसिडेंट भी तो देखें उसी चीज़ का ना, डीलर डीसी कॉलोनी सोसाइटी क्या है, ठीक है, डीलर एसोसिएशन क्या है, वो अब
उसको पता कुछ हो ना डीसी कॉलोनी के बारे में, रूल्स एंड रेगुलेशन कोऑपरेटिव्स के लॉज को ना जानता हो, रूल एंड रेगुलेशन उसने तेरे मेरे से पूछने हो, तो आर्बिट्रेशन वो कर ना सकता हो, को आर्बिट्रेशन के फैसले ना हो सके हों, तो कैसे कोई बंदा सदर सर्वाइव को मैंने आज तक कोई नहीं देखा जी, आज तक नहीं देखा, कोई भी नहीं देखा जो डीसी कॉलोनी में किसी के मैटर्स की आर्बिट्रेशन होती, कोई मेरिट पे पढ़ा लिखा इंसान नहीं देखा। को हमारे साथ 2-3 वकील होने चाहिए जो हमारे कंसर्निंग के साथ हो, हमारी आर्बिट्रेशन कमेटी होनी चाहिए डीलर्स के मसाइल्स के लिए, डीलर्स के मसाइल्स के लिए तो यानी कि लॉ फर्म में हमारे बंदे होने चाहिए, जो चैम्बर ऑफ कॉमर्स के बंदे होने चाहिए, हमें पूरे तरीके से बिजनेस करना सिखाना चाहिए इन लोगों को, जो मैंने तकरीबन 15 साल में धक्के खा खा के सीखा। मतलब हमें अवेयरनेस ही नहीं थी 15 साल से। देखें सरदार साहब, मैं बिज़नेस कर रहा हूँ और हमें अवेयरनेस ही नहीं दी गई। हमें तो ये 10 साल पहले ये चीज़ों का नॉलेज हुआ जब हम DHA में गए, लाहौर वालों ने हमें कहा कि आपको तो कुछ पता ही नहीं है, आपने ऐसे काम करना है, ये चीज़ें करनी है, ये चीज़ें करनी है। अभी कोई मैटर हो जाता है हम उसको इंसान की ज़ातियात को टारगेट करना शुरू कर देते हैं, जबकि वो मैटर तो डॉक्यूमेंट्स में किसी की एक बंदे की उस बंदे को ढूंढने के बजाय कि जिसकी मिस्टेक की वजह से वो मैटर हुआ है, हम उस बंदे की स्क्रॉल करना शुरू कर देते हैं। बिलाल साहब, इन चीज़ों की वजह से मैंने प्रेसिडेंट का इलेक्शन ठीक हो के अल्लाह ने सेहत दी बिल्कुल 100%, मैं वापस आया। मैंने जब ये इलेक्शन हुए तो मैंने सोचा कि मैं ये खुद फैसिलिटियाँ अपने सारे डीलर भाइयों को दूंगा, जो आप बाकायदा अपनी रजीम में लॉ फर्म रखूँगा, अपनी रजीम में बाकायदा अपने ऑफिस में वो बंदे अपॉइंट करूँगा जो इन चीज़ों को A to Z डेली बाय डेली 1 by 1 ऑफिस जो रजिस्टर्ड ऑफिस होंगे उनको सारी मैसेजिंग करेंगे, अपडेट जो सेक्रेटरी के अहकामात होंगे, जो सदर साहब के अहकामात होंगे, जो अदर लैंड ब्रांच के मेंबर्स के अहकामात होंगे, जो यानी कि कोऑपरेटिव की जो नए बिजनेस टेक्निक्स आएंगी, जो मतलब डीसी कॉलोनी किस तरफ जा रही है, किस तरफ इनको रुजू करना चाहिए, हमारे में इसमें क्या एक प्रॉपर डोमेन में एक लाइन में लेके चलेंगे जी जी। ताकि वो डोमेन से बाहर भी कोई गलत बात ना हो डीसी कॉलोनी के बारे में, और डोमेन में रह के जो काम हो डीसी कॉलोनी का एग्जैक्ट काम हो, ठीक काम हो, ताकि ये फले फूले और बहुत आगे जाए। और जब ये डोमेन से बाहर निकल जाती हैं चीज़ें तो फिर देखें जी जारादारी बन जाती है, वो नहीं हम बनने देंगे। अगर मेरी रजीम आई तो वो नहीं बनने देंगे। मैं जो बात इसको ऑफिशियली मैं जो बात की तरफ लेके जाएंगे कि एक तो तंजीम जो है ना सोसाइटी बना रही है, रजिस्ट्रेशन करने के बाद उसका इलेक्शन करवाएगी जी, मैं उसके साथ हूँ। मैं आतिफ चीमा साहब की इस बात से 100% जो जिसमें आप हिस्सा ले रहे हैं। हाँ, मैं 30 तारीख को ही माइंड में लेके हिस्सा ले रहा हूँ, क्योंकि देखें जी नहीं, आप मेरी बात पूरी सुन लेना। जी जी, मैं ये पूछना चाह रहा हूँ कि जो ये 19 तारीख को आप इलेक्शन लड़ रहे हैं नीलम बराग का, इसकी इस तंजीम की क्या हैसियत फिर आ जाएगी? देखें जी, हैसियत तो उसी तंजीम की है ना जिसको डीसी कॉलोनी करेगी। हमने बात आर्बिट्रेशन के जरिए सेटल्ड करनी है। हम पहले ही लड़ाई झगड़ा करके उनसे लड़ेंगे तो क्या हमने मनवानी है किसी बात? आप जो हमारी अंडरस्टैंडिंग क्वेश्चन ही नहीं है। नहीं, जो आप इलेक्शन इस वक्त लड़ रहे हैं जी जी, इस ग्रुप को भी ऑन करेंगे और डीसी कॉलोनी की जो वो दोनों ग्रुपों को, जाती बंदे के साथ कोई इख्तलाफ नहीं, मेरा सिर्फ इख्तलाफ इस बात का है। देखें हर बंदे को इख्तलाफ राय रखने का हक है। इख्तलाफ राय इस बात की है कि डीसी कॉलोनी आतिफ इफ्तिखार चीमा सेक्रेटरी है डीसी कॉलोनी का, वो आपको एक डेट अनाउंस करके दे रहा है, एक फोरम दे रहा है, एक डीसी कॉलोनी ऑफिस में आपको फैसिलिटेट कर रहा है, आपको अकोमोडेशन दे रहा है, आपको यानी कि रूल एंड रेगुलेशन के मुताबिक अपने साथ चला रहा है। तो आप उसके साथ चलने की बजाय आप अपने ही एक इक्वेशन बिगाड़ रहे हैं। यानी कि हमको लोगों को बाहर के डीसी कॉलोनी का जो बाहर से आवाम आती है, डीलर्स आते हैं, उन्हें समझाना चाहिए जी हमारे सेक्रेटरी की इज्जत करें, हमारी ये कॉलोनी है, हमने इलेक्ट किया हुआ है। नेक्स्ट जो आएगा वो अपोजिट ही हमारा मुखालिफ क्यों ना इलेक्ट हो गया है, हम उसकी भी उतनी रिस्पेक्ट करेंगे। जो डीसी कॉलोनी का सेक्रेटरी का जो फैसला है, हाँ, उनके मैनेजमेंट का जो फैसला है, हाँ, कि कंटोनमेंट बोर्ड की सतह पे जो डीसी कॉलोनी के नाम पे एसोसिएशन बनेगी उसको ऑन करेंगे, इसकी हमायत करनी चाहिए। बिल्कुल हमायत करना चाहिए। अगर कोई बंदा रॉन्ग होगा तो उसको ब्लैक लिस्ट भी करेगा, वो सदर के सारे फैसले भी आएंगे। वो डीलर्स की वो जो होती है ना जो ज़्यादा यानी कि इंडिविजुअल बिजनेस का वो टैक्ट भी सारा देगा। वो हर चीज़ की एक देखे ना प्रॉपर चीज़ों में चलेगी ना। हमारा सदर बैठा होगा, यानी कि कोई भी हो, जो हम कोई भी जो बैठा होगा हमारा मेंबर, मैं हूँ या कोई भी हो, वो जाके उधर 100% उसे एक्यूरेट इन्फॉर्मेशन तो मिल सकेगी हमारे डीलर को। अच्छा, ये तो नहीं रहेगा कि उसके साथ बनती नहीं तो ये मामला आगे नहीं चलेंगे। एक जैसे अब परवेज सिंधु साहब थे, वो डीसी कॉलोनी नीलम ब्लॉक के सदर बने हुए थे। नहीं सर, देखें और अब जो उम्मीदवार है डीसी कॉलोनी असल में ये पीएच कोऑपरेटिव का एक अदारा है, ठीक है।
इसमें कोई भी, ये सारे जो बंदे काम कर रहे हैं, कई लोग 25 साल से काम कर रहे हैं, कई लोग 20 साल से काम कर रहे हैं, मुझे 15 साल हो गए हैं, किसी को ये मुझसे भी ज़्यादा अरसा हो गया है। जो मेरे बुजुर्ग हैं कैंट रोड वाले, उनका क्या कसूर है कि वो डीसी कॉलोनी में बिज़नेस करते हैं, उनको कोई ऑफिस अवेलेबिलिटी नहीं है, उनका ऑफिस बाहर है, ये नहीं, नथिंग। हमने सिर्फ काम से जज करना है, हमने नथिंग चेहरों से जज नहीं करना, हमने किसी बंदे की लैंडलॉर्ड हैसियत से जज नहीं करना, हमने सिर्फ एट वर्क जज करना है, कौन बंदा ठीक काम कर रहा है और ठीक राह रास्त पे लेके चल रहा है। हमने किसी के साथ देखें जी, हर बंदा शऊर और अकल रखता है कि जो बंदा एक्यूरेट यानी कि बाय लॉज के मुताबिक चले, सोसाइटी के साथ इक्वेशन हो, सारे डीलर्स को एक नोटिस बन के चला जाए। अगर सोसाइटीज़ का कोई काम आता कि आगे से ये नहीं ये होगा, हमें तो हर चीज़ कभी मिली नहीं है। ग्रुपों में तो देखें जी, हर बंदा सेंड कर रहा है। सदर एक बहुत ज़्यादा जिम्मेदारी का काम है, एक ड्यूटी है। मैं ड्यूटी देना चाहता हूँ, मैं कोई चौधर नहीं चाहता ये सारे डीलर मेरे भाई सदर होंगे, अगर मैं सदर होऊंगा ये सारे सदर होंगे। मैं एक ड्यूटी देना चाहता हूँ, मैं एक इन्फॉर्मेशन की ड्यूटी देना चाहता हूँ। मुझे कोई पहले मरले में नहीं चाहिए किसी चीज़ से, कोई जो पहले मरले में, आई एम नॉट फॉर सेल। जो पहले मरले में नीलम ब्राक डीसी कॉलोनी के अंदर डीलर है, वो अपना इलेक्शन करवा रहे हैं, उसमें आप हिस्सा भी ले रहे हैं। जी, इसकी क्या हैसियत होगी? देखें जी, हैसियत तो उसी चीज़ की होगी ना जो डीसी कॉलोनी जिस चीज़ को एडमिट करेगी। हाँ, देखें, मैं और आप और ये भाई 2-3 रूम में बैठे हुए हैं, मैं कहूँ जी आप सदर हैं, मैं सेक्रेटरी हूँ, वो जनरल सेक्रेटरी है, इस चीज़ की क्या हैसियत है बाहर? नहीं है। किसी फोरम पे, किसी पुलिस स्टेशन पे, ठीक हो, किसी सरकारी नुमाइंदगान में, ठीक हो गया, किसी जगह पे कोई नहीं, तो हम लोगों का क्यों टाइम वेस्ट करें? जो एक्यूरेट बात है उस पर चले ना, सही, उसी को माने ना। अगर हम किसी का साथ तनाज़ा नहीं सारे चाहते, सारे बंदे हमारे अपने हैं, बाहर वाले भी अपने हैं और घर वाले भी अपने हैं। अच्छा, डीसी कॉलोनी वाले भी अपने हैं और बाहर वाले भी अपने हैं, दोनों बंदों को तो नहीं हम। डीसी कॉलोनी एक्सटेंशन 3 के ऊपर भी अब काम करना शुरू कर गई है जी, क्या इस काविश को आप कैसे देखते हैं? 100% जी, बड़ा ज़बरदस्त तरीका का इन्होंने अपनाया है। गेट की इन्होंने ओपनिंग कर दी है, कुछ रुकावटें आई हैं उसमें स्टे वाली, लेकिन फिर भी इन्होंने सेक्रेटरी साहब ने और सदर साहब ने मिल के एक अच्छा यानी कि लोगों को माइंड सेट किया है। इसमें देखें जी, काफ़ी चीज़ें डिस्टर्ब कर रहे हैं लोग, लेग पुलर हैं डीसी कॉलोनी में, ये इसके रहने हैं, ऐसे ही रहने हैं, क्योंकि ये जमहूरियत है, जमहूरियत का हुसन है, लेकिन ये अच्छा काम कर रहे हैं। सही। आखिर पे आप डीलर हज़रात को पैगाम देना चाहें या अपना जो ख़ास मंशूर है वो बताना चाहें? मंशूर मेरा यही है जी, हर डीलर तक एक्यूरेट चीज़ें जानी चाहिए। डीसी कॉलोनी सोसाइटी ऑफिस से एक्यूरेट चीज़ें, हर चीज़ को ऑनलाइन करना चाहिए, हर चीज़ को बैलेट पे लेके आना चाहिए, हर चीज़ डॉक्यूमेंटेड हो, कोई भी चीज़ यानी कि अपने पर्सनल इंटरेस्ट पे मबनी ना हो, और कोई भी चीज़ बेशक वो सेक्रेटरी हो, सदर हो, हम उधर इनके साथ आर्गूमेंट करते अच्छे लगते हैं जहाँ हमारे को पर्सनल इंटरेस्ट की बात, ये इनके अपनी ज़ाती पर्सनल इंटरेस्ट हो हमारे मामलात में। जब ये हमारे मामलात में कोई पर्सनल इंटरेस्ट ना रखें, सोसाइटी में हमारे डीलर्स की वैल्यू और सोसाइटी के जो लोग काम करते हैं उनको बैन किया जाए कि जी डीलर्स के थ्रू आप डीलर्स की स्टैम्प के साथ ही बिज़नेस कर सकेंगे, तो हमारी वैल्यू डिक्लेयर्ड हो जाएगी। ठीक है, हम अपनी वैल्यू खुद ही डिक्लेयर नहीं करना चाह रहे, सोसाइटी के मेंबर्स जो काम कर रहे हैं उनको ज़ाहिर है जब हमारा प्रेसिडेंट बैठ जाएगा सोसाइटी ऑफिस में तो फिर तो कंप्लेंट की वैल्यू होगी। जब हम उनके अपोनेंट रह के नीलम बला की वैल्यू, तो इसमें हम क्या अचीव कर लेंगे? अचीव तो हमने वो करना ना जो हमें ऑफिशियल तौर पे चीज़ें चाहिए हों। ठीक है, बिल्कुल डीलर्स भाइयों के लिए यही पैगाम है, एक्यूरेट चीज़ों के ऊपर आप रहें और इंशाल्लाह ताला आपको एक्यूरेट इन्फॉर्मेशन और जो फैसिलिटीज़ जो आर्बिट्रेशन की कमेटी होगी उसमें कोशिश करूँगा 2-3 लायर्स के साथ भी करें, और अगर सोसाइटी साथ होगी तो ज़ाहिर है लीगल फर्म है हमारी सोसाइटी के, वो हर चीज़ को जवाबदेह होगी, ताकि जो प्रॉब्लम्स हमारे डीलर्स पे आते हैं, बाज़ दफ़ा अब वो कोई कमज़ोर आदमी काम कर रहा होता है, कोई इतना थाना कचहरी और इन चीज़ों को नहीं फेस कर रहा होता, वो हमारी सोसाइटी की लाइबिलिटी पे आएगा, और इंशाल्लाह ताला हम कोशिश करेंगे कि उसके भी मामला अच्छे लेके आएँ, और अगर किसी को प्रॉब्लम है तो उसका कोई सोल्यूशन ढूंढें। अगर सब चीज़ों को साथ मिला के और उनका बेस्ट यानी कि अचीव करना, एग्जीक्यूट करना और आगे चलना सीखें। पिछले मामलात 10-10 साल की स्टोरियाँ नहीं चाहिए, एक्यूरेट डीसी कॉलोनी एक्सटेंशन 3 जहाँ से आगे जाए, डीसी कॉलोनी एक्सटेंशन 2 में जो बेहतरियाँ मज़ीद आ सकें, उन तरफ जो डीलर्स के मामलात में बेहतरियाँ आ सके उस तरफ जाना चाहिए। हमें सोसाइटी से बिगाड़ पैदा करके नहीं डीलरशिप चाहिए, सदारत चाहिए, हमें दोनों को पैरेलल चलाना है। ठीक है, हाँ, अगर कोई फैसला ऐसा कहती है सोसाइटी के जो हमारे नहीं मानने वाला, हम अपने सारे डीलर्स भाइयों के साथ मशवरा करेंगे, भजन ये मामला ये आया है, बताएं आपका है,
अगर उनकी हक राय है तो वो उनके मंजूरी है तो मंजूरी होगी, अगर नहीं है तो नहीं होगी। आर्गूमेंट करके जी उनसे बात की है, वो नहीं माने, आप ऐसा कर लें। हर चीज़ का ना कोई आगे चलने का हल होता है। अड़ने वाली बातें तो वो पुरानी थी जी, वो उस चीज़ का दौर चला गया। अब सोल्यूशन आगे चलने का दौर है। मेहरबानी करें, आगे चलें, डीसी कॉलोनी के साथ चलें, डीलर्स भाइयों को साथ लेके चलें और हर चीज़ को साथ साथ लेके चलें। ये कोई पिंड या गली महल्ले का इलैक्शन नहीं, एक बिजनेस इलैक्शन है। ये बिजनेस के बारे च डीलर एसोसीएशन है। इन्हां च जेह्ड़े डीलर्स नूं प्रॉब्लम ने उन्हां नूं यानी कि ठीक किया जाए, ना कि ऐसे रोटी टुक्कर दा यानी कि खोलिया जाए, बकरा बनन जाए। नहीं नहीं नहीं, आम बंदा कोई भी मेरे मुकाबले ते इलैक्शन खलो सकता, जिहदे कोल 1 रुपया भी ना होवे। सिर्फ इहदे च एक्यूरेट इन्फॉर्मेशन और एक्यूरेट बंदे नूं होना चाहिए, जिम्मेदार बंदा कोई भी आज खलो जाए। ठीक है, मैनू नहीं चाहिए कोई भी यानी कि ऐसा बंदा कि जेड़ा बहुत ज़्यादा रिच पीपल होए थे असी उसकी सपोर्ट करिए। नहीं, असी तस्लीम ही हकीकत नूं करने आ, हकीकत ते मबनी चीज़ां नूं तस्लीम करने आ ते उहदे मुताबिक ही रवांगा। सारे दोस्तां नाल हकीकत ते मबनी रवांगा। जो मेरे दिल दे अंदर है वो बाहर है। भाईजान मैं सब दे नाल फेयर हाँ, किसी बंदे दे नाल अनफेयर नहीं। ते सारे डीलर मेरे भाई ने, ते नीलम ब्लॉक वाले भी तो कैंट रोड वाले भी सारे सेम सिनेरियो ने। ये किसी की बदकिस्मती तो नहीं कि वो नीलम ब्लॉक में नहीं है तो वो उसका वो यानी कि वो इलेक्शन नहीं लग सकता, ऐसा नहीं होता। देखें जी, डीएचए के मेंबर, डीलर, रजिस्टर्ड डीलर 8-8 शहरों से दूर बैठे होते हैं, एक सिस्टम के तहत आ जाएंगे, हम रजिस्टर्ड हो जाएंगे। हमारे पे ट्रस्ट लोग ना करें, डीसी कॉलोनी के रजिस्टर्ड डीलर पे ट्रस्ट करेंगे। अगर कोई प्रॉब्लम आएगी, लोगों की लाइबिलिटी भी हमारी मजबूत होगी इस मामले से। डीलर्स की लाइबिलिटी सोसाइटीज़ के साथ होती है, डीलर्स की अपनी ज़ाती लाइबिलिटीज़ तो नहीं होती ना, सोसाइटीज़ के साथ होती हैं लाइबिलिटियाँ। डीलर की यानी कि बिज़नेस का जो तरीक़ाकार है वो भी ठीक होगा। जो हमारे कमीशन के मैटर हैं वो भी जाके आगे जाके डीलर्स के कमीशन के मैटर हैं वो भी उधर स्टैंप लगेगी, जो उन्होंने फॉर्म दिया वो भी उसके ऊपर वाजिया चीज़ें हो जाएंगी। हम काफ़ी हद तक इन प्रॉब्लम से निकल जाएंगे और हमारा काम करने का स्टाइल और आगे जाने का स्टाइल भी काफ़ी ईजी हो जाएगा सारे इलेक्शन के, सारी भागदौड़ के बाद। लेकिन इसे सही रास्ते पे लेकर आना है हम सब दोस्तों ने, सब डीलर भाइयों ने। बाकी आप मुझे वोट दें तो आपकी मेहरबानी, बाकी सोसाइटी के साथ चलें, मेरा ये एक आपको पैगाम है। शुक्रिया जी, अस्सलाम वालेकुम। बहुत शुक्रिया सर। मेरे साथ बिलाल असगर चट्टा साहब थे जो उम्मीदवार हैं सदारत के डीसी कॉलोनी डीलर एसोसिएशन के आने वाले इंतखाबात में, और उम्मीद है उनकी गुफ्तगू आपको पसंद आएगी। मुझे दीजिए इजाज़त, अगले प्रोग्राम तक के लिए अल्लाह हाफिज़।